नमस्कार दोस्तों, क्या जब आप रात को सोते हो तो आपको आपके हाथ में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन महसूस होता है? हथेली व अंगुलियों में झंझनाहट, सुन्नपन व दर्द का मुख्य कारण होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। और अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है और इसमें हमें किस तरह के लक्षण महसूस होते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम के क्या कारण होते हैं और कार्पल टनल सिंड्रोम के इलाज किस तरीके से किया जाता है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा वो आसान तरीका जिससे आप घर पे ही आसानी से पता लगा पाएंगे कि कहीं आपकी समस्या का कारण कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है। जब हम हमारी कलाई को क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो हमारी जो कार्पल बोन्स होती है वह कुछ इस तरीके से अरेंज होती है और इसके ऊपर लगा होता है ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। ये जो लिगामेंट होता है और ये हमारी जो कार्पल बोन होती है ये मिलके एक टनल का निर्माण करती है जिसको कि कार्पल टनल बोलते हैं। इस टनल से हमारे फ्लेक्सर टेंडेंस हमारी मीडियल नर्व ट्रेवल करती है। मान लीजिए किसी भी वजह से ये जो टनल है इसमें जो स्पेस है वो कम हो जाए, यानी कि जो जगह है वो कम होने लग जाए या ये सकड़ी होने लग जाए, तो इसकी वजह से हमारी जो मीडियन नर्व है उस पर दबाव आने लगता है। इसकी वजह से हमें हमारी कलाई में दर्द के साथ साथ हमें हमारे अंगूठे में, हमारी इंडेक्स फिंगर में, हमारी मिडिल फिंगर में और हमारी आधी रिंग फिंगर के साथ साथ हमें हमारी आधी हथेली में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन महसूस होने लगता है। कई बार ये दर्द बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ भी हमें महसूस होने लगता है, हमारे हाथ में भी हमें महसूस होने लगता है। फ्रेंड्स, इसी कंडीशन को बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। बात करते हैं हम कार्पल टनल सिंड्रोम के कारणों की, तो इसमें जो सबसे पहला कारण आता है वो है फ्रेंड्स इंजरी। मान लीजिए किसी भी वजह से हमारी जो कलाई है उसमें चोट लग जाए और उसकी वजह से हमारी जो कार्पल बोन्स है वो फ्रैक्चर हो जाए, या चोट की वजह से हमारी जो मीडियन नर्व है उसको अगर कोई नुकसान पहुंचे तो उसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें दूसरा जो कारण है वो है प्रेगनेंसी और मेनोपॉज। प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के अंदर हमारी जो बॉडी है उसके अंदर फ्लूइड रिटेंशन होने लग जाता है, तो इसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें तीसरा जो कारण है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी समस्या अगर हमें हो तो उसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें जो चौथा जो कारण है वो है ओवर यूज एंड पोजिशनिंग। अगर हम अत्यधिक हमारी कलाई का प्रयोग अत्यधिक करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी जो मीडियन नर्व है उस पर प्रेशर आता है और उसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। और अगर हम हमारी कलाई को रात को सोते समय गलत तरीके से रखते हैं, हम हमारी कलाई को मोड़ कर रखते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी जो मीडियन नर्व है उस पर प्रेशर आने लगता है और उसकी वजह से भी ये समस्या हमें हो सकती है। इसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट कारण जिसकी वजह से भी ये समस्या कई लोगों को होती है वो है थायराइड और डायबिटीज़। थायराइड और डायबिटीज़ के अंदर हमारे जो फ्लेक्सर टेंडेंस होते हैं उसकी जो सीट होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसकी वजह से भी हमारी जो मीडियन नर्व है उस पर दबाव आने लगता है और उसकी वजह से भी हमें ये समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं हम कार्पल टनल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डायग्नोसिस का। डायग्नोसिस करने के लिए मैं एक आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप खुद से ही अपनी इस समस्या को डायग्नोस कर पाएंगे, और वो तरीका है फैलन टेस्ट। फैलन टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारी कलाइयों को मोड़कर कुछ इस तरीके से हम हमारे दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट रखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो अगर हमारे अंगूठे, हमारी अंगुलियों, हमारी हथेली में दर्द, झंझनाहट, सुन्नपन हमें महसूस होता है तो ये टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है। और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी जो समस्या है उसका कारण कार्पल टनल सिंड्रोम है। और इसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर हमसे कई तरह के दूसरे टेस्ट भी करवाता है, जैसे कि NCV है, यानी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट है। इसके अलावा EMG है, हमारी कलाई की MRI भी हमें डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी हमें डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है। ट्रीटमेंट का जो सेकंड पॉइंट है वो है मेडिकेशन।
शुरुआत में दर्द व सूजन कम करने के लिए हमें कुछ मेडिसिन हमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, जैसे कि NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है ट्रीटमेंट का वो है सपोर्ट एंड रेस्ट। शुरुआत में जब हमारे कलाई में दर्द ज़्यादा होता है तो हमें उस कंडीशन में हमें हमारे हाथ को थोड़े समय के लिए प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए, जिससे एक्सेसिव स्ट्रेस हमारी कलाई पे नहीं आए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे एक्सेसिव स्ट्रेस हमारी जो कलाई है उस पर आए और हमारा जो दर्द है वो बढ़े। इसके अलावा हम रात को जब सोते हैं तो हमें एक रिस्ट स्प्लिंट, इस तरीके का रिस्ट सपोर्ट हमें यूज़ करने की ज़रूरत होती है, जिससे हमारी जो कलाई है वो प्रॉपर पोजीशन में रहे और एक्सेसिव दबाव हमारी जो मीडियन नर्व है उस पर नहीं आए। ट्रीटमेंट में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में दो चीज़ें हैं, पहली है इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में कई तरह की मॉडलिटीज़ होती है जो हमारे दर्द व सूजन को कम करने में हेल्पफुल होती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, टेंस है, IR है, लेज़र है। इस तरह की जो मॉडलिटीज़ है उससे हमारे जो दर्द है, सूजन है, उसको कम करने में हमें सहायता मिलती है। आप चाहें तो ये ट्रीटमेंट आपके अपने पास में कोई फिजियोथेरेपी सेंटर हो वहाँ पे भी जाके आप अपनी समस्या का इलाज करवा सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे सेंटर पे भी आके अपनी समस्या का इलाज करवा सकते हैं। इसके बाद फिजियोथेरेपी में जो सेकंड जो पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करके आप अपनी इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं और ऑपरेशन से बच सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको एक होम बेस्ड ट्रीटमेंट प्लान बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद इसमें जो पांचवा पॉइंट आता है ट्रीटमेंट में वो आता है सर्जरी। बहुत कम लोगों को सर्जरी की ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए आपकी जो समस्या है वो काफ़ी समय के बाद भी ठीक नहीं हो रही होती है तो उसके लिए सर्जन एक छोटा सा ऑपरेशन करता है जिसको कि कार्पल टनल रिलीज बोलते हैं। इस ऑपरेशन को करने से हमारी जो मीडियन नर्व है उसमें जो दबाव आ रहा होता है उसको कम किया जाता है और आपकी समस्या को ठीक किया जाता है। लेकिन अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइजेस फॉलो करते हैं, सही समय पे अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा के लिए अपनी इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इस समस्या के ट्रीटमेंट प्लान के साथ, जिसको फॉलो करके आप अपनी समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।